नशे में घूम रहा हो क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पिछले 1.5 साल से सभी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारी टीम है उधर, इसका परिणाम क्या निकला कि जिन गांव में हम गए हैं, मैं ये सोच रहा था कि क्या अल्मोड़ा की समस्या और पौड़ी की समस्या में कुछ डिफरेंस है क्या? सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे या अपने चमचों के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के शहीद बेलमती चौहान, हंसा धनई कि मांग का सिंदूर मेरी बहन का मिटा, मांग का सिंदूर मेरी बहू का मिटा, और गोद सुनी मेरी माँ की हुई। लाठी खाई हमने, गोली खाई हमने, और जेल गए हम, और राज कौन कर रहा है? दुर्भाग्य रहा कि पहले मुख्यमंत्री वही आदमी बना। दूसरा दुर्भाग्य रहा इस राज्य का कि जिसने कहा था कि दिया क्या? कुछ नहीं दिया। बाघ रिक भालू बेरोजगारी बात कर सकते आप, सोचो कभी क्या दे दिया तुम्हें? अस्थायी निवासी आ रहा है, 1 साल बैठ रहा, उसके बाद नौकरी मांग रहा है और उनकी जान पहचान के लिए नौकरी उनको मिल रही है और हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे। जब बच्चा खाली रहा तो क्या कारण? इन्हीं बातों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। गाइस, वीडियो जो है कि काफ़ी लंबा बन रहा था तो मैंने इसको 2 भाग में कन्वर्ट करा। तो यूकेडी की जो रेखा से रैली गई थी वाला वीडियो जो है कि पार्ट 1 में है, ये वाला मैंने पार्ट 2 में करा। तो वो वाला रैली का था, ये है यूकेडी के शुभ विचारों का वीडियो जो है कि मैंने अलग भाग में कन्वर्ट करा। तो आप भी सुनिए यूकेडी फैमिली के शुभ विचार। आइए दर्शन कीजिए, बड़े बड़े देवी देवता बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, पनाला क्या क्या कहते हैं, पर हम भिखारी के भिखारी रह गए क्योंकि नीति में क्या था, लाटा छंजी लाटा छंजी। अब नहीं है हम लाटे, अब नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी है ये हमारी और हमारी अलगार है ये कि इस बार हम इस पर उसका तख्ता पलटा करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सारा नंबर आया, उसने क्या बोला कि हमने बड़ी बड़ी जो है विधायक ने बड़ी बड़ी यहाँ पे योजनाएं लाई। सब बाहर के थे, कोई मुजफ्फरनगर का, कोई मेरठ का, कोई सहारनपुर का, कोई कानपुर का। क्यों हमारे बच्चों को नहीं आता, हमारे युवाओं को काम नहीं आता? पर क्यों कि हम लाटा छाजी इलाम पीछे रह गया। अगर कोई विधायक बाहर से ठेकेदार ला रहा है, कभी हमने उसकी डिग्री चेक नहीं की कि वो ठेकेदार है कि नहीं है। हम तो चल पड़े अंधे में, अरे हमारा घर रोड आ जाओ। और विधायक जी का एक ही नारा है कि जब तक मैं रोड ना दो पूरी तब तक सारा गाँव खाली हो जाए। रोड नहीं चढ़े जी, हम उधर काम चढ़ू। धन्यवाद। सम्मानित सदस्य है, मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नरेश दसमाना आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि समय नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मातृशक्ति को कि एक ही व्यक्ति को चुनना है। कभी सोचा उस व्यक्ति ने तुम्हें दिया क्या? कुछ नहीं दिया। बाघ रिक भालू बेरोजगारी बात कर सकते आप, सोचो कभी क्या दे दिया तुम्हें? 5 किलो फ्री का राशन और उसके पीछे टैग लगा दिया फ्री। हमारा सम्मान गिरा दिया, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनके पीछे अभी भी भाग रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे। अरे उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास देखो, इसने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड किस चीज के लिए दिया था? क्या हमारे लोग सम्मानित होंगे, संपन्न होंगे? लेकिन हमें शिक्षा चाहिए थी, स्वास्थ्य चाहिए था, रोजगार चाहिए था। बच्चे कहाँ पलायन कर गए? अरे जब उधर नौकरी मिल कर डाउन दिल्ली मुंबई टर्न पाएंगे। अब तुम सब देखने होना क्यों उत्तराखंड भारत मना चमते मना ची एक एक दूसरा टांग खींचने पर बस दिन रात जब हमारे बीच बस जब तक यार घर मांगने लगी तब तक मैं चुप रहे। अरे क्यों रहे चुप? 26 साल हो, अस्थायी निवासी आ रहा है, 1 साल बैठ रहा, उसके बाद नौकरी मांग रहा है और उनकी जान पहचान के लिए नौकरी उनको मिल रही है और हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे। जब बच्चा खाली रहा तो क्या कारण? नशे में घूम रहा हो क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। तो हम आपके बीच में यही बता रहे हैं, हम समर्पित है, तुम भी समर्पित हो जाओ। एक बार 26 साल हो गए, एक बार मूल्यांकन करो। अगर यूकेडी सरकार गलत निकलेगी तो नरसिंह भगवान पूजा नहीं तो 12 सालों में और न कुंभ का मेला है, इनको भी फेंक देंगे। अगर गलत करेंगे दूसरे को चुनेंगे, लेकिन तुमने कभी मूल्यांकन किया ही नहीं। एक ही तुम्हारा राजा बने तो लोकतंत्र खत्म करो ना, राजतंत्र बोलो हम इसके गुलाम है और उसी को हमेशा राजा बना दो।
समय ज़्यादा नहीं बोलना, तो मैं बहुत कुछ चाहता था, मैं तुम्हें जगाना चाहता था, लेकिन समय नहीं, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे होंगे तो माफी चाहता हूं। धन्यवाद। यूकेडी की क्या पहचान? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद जी। शायद मजबूर करा इन्हें आज हम जगह जगह थकता हूँ। बोला जी, अगर जनता हमारे साथ है और जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, जनता चाहती है कि उत्तराखंड बचे और ये जनता चाहती है कि पहाड़ बचे, तो मुझे 10 किलोमीटर जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे शख्स जो इस उम्र में 10-10 किलोमीटर, जो आज हमारे युवा, आज जो शहरों में हमारे युवा हैं, वो अगर 100 मीटर जाते हैं तो शायद बाइक स्टार्ट करते हैं, स्कूटी स्टार्ट करते हैं। और माननीय अध्यक्ष साहब इस उम्र में कहते हैं कि 10 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए प्रेरणा है। और उत्तराखंड के जो हालात हैं कि विनाश की हुई है और आज सबको समझ आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पिछले 1.5 साल से सभी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारी टीम है उत्तराखंड क्रांति दल की, हमारी जो विधानसभा है बहुत बड़ी विधानसभा है और 600 गाँव के लगभग हमारी विधानसभा में है। अभी हमने 550 गाँव चिन्हित किए हैं कि जिनमें जिन गाँव में जनसंख्या 0 या 1-2 है, हमने उनको छोड़ दिया है और लगभग 550 गाँव को हमने चिन्हित किया था, जिसमें से 250 गाँव हम अब तक कवर कर चुके हैं जाके। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या निकला कि जिन गाँव में हम गए हैं और जो उत्तराखंड की कौम जो पिछले 26 साल से सोई हुई थी, जाग गई है और आज उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देने को तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि हम अवश्य ही 2027 में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और इन राष्ट्रीय पार्टियों ने जो बर्बादी की है और जो समस्याएं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय भट्ट जी ने बताई थी, तो समस्याएं तो गिनते गिनते हम बैठेंगे तो गाँव में बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड क्रांति दल की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों। आप ये देखिए, ये वो पार्टी है जिसने संघर्ष करके शहादत देके ये उत्तराखंड बनाया था। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का इकलौता राज्य है जिसको छीन कर लिया गया है, शहादत देकर लिया गया है। शहादत देकर, कुर्बानी देकर देश बनते हैं, ये दुनिया का इकलौता राज्य है कि जो शहादत देकर, कुर्बानी देकर बनाया गया। आज से 25-30 साल पहले की बात होते थे, आज आप दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, चेन्नई में अगर जाते थे तो हम होते थे या हिमाचली होते थे। आज स्थिति यह है कि या तो गढ़वाली होता है या बिहारी होता है, यानी कि हम दोनों ही कौमों ने अपना वजूद लगभग खो दिया है। आज का संघर्ष हमारा वजूद बचाने का है, अपनी संस्कृति बचाने का है। तो आप लोगों से, सभी से निवेदन है कि हम जो इस मुहिम में चल रहे हैं कि कैसे इस उत्तराखंड को बचाएं, कैसे इन पहाड़ों को बचाएं, आप सभी को इसमें साथ देना है, तभी हम इस उत्तराखंड को बचा पाएंगे, इन पहाड़ों को बचा पाएंगे। आज हमारे बहुत से पदाधिकारी हैं जो दूर दूर से आए हैं, मैं उनका इन देवों के देव महादेव की भूमि में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए समय निकाला, अपने कीमती समय में से आपने कुछ समय हमें दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय का थोड़ा अभाव है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद बीस जी। अब मैं आग्रह करूंगा कोटद्वार जिला अध्यक्ष मुकेश बरतवाल जी से कि वो भी 2 शब्द बोले। मुकेश बरतवाल जी। ने इस उत्तराखंड वासियों के अधिकारों का शोषण किया है। तो जिस राज्य में जन्म लेता है वो उस राज्य का मूल निवासी है और पूरे भारत में हर राज्यों में मूल निवास लागू है और संविधान 1950 हमें यह अधिकार देता है कि हम ये उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन
इन सरकारों इतना बड़ा कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आज आप अस्थायी निवासी हो और जो बाहर दिल्ली हरियाणा के लोगों को यहाँ पर अस्थायी निवास धड़ल्ले से दिया जा रहा है, अगर उनको भी वही अधिकार दिया तो कई पीढ़ियां हैं जो इन पहाड़ों में आई और चली गई। हम उनके वंशज हैं और जो ये बाहर के लोग हैं आज वो हमारे समकक्ष लाकर उनको खड़ा कर दिया है, नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे एक औकात हमारी नहीं है कि हम अपने बच्चों को वहां पे नौकरी लगा सकें, लेकिन जो बाहर का आया है वो 15 के 20 लाख रुपए लगाने के लिए भी तैयार है। जो लोग सो रहे हैं उनको भी जगाना है और इस उत्तराखंड को बचाना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी जिला कार्यपालक हैं, जिला संगठन मंत्री अनूप चौहान हो गए, प्रचार मंत्री अभिजीत रावत हो गए और हमारे सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष सीपी मधवाल जी, जो उम्र के इस पड़ाव में भी जिनको भी इतना ऐसा आराम करने की उनकी उम्र थी, इतना कमा लिया था उन्होंने कि आज आराम से बैठ के खाना है, आज भी धक्के खा रहे गांव-गांव में जाके, इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी वो कर्ज से मुक्त हो। हमारे आर्मी से रिटायर्ड सिग्निकाल ब्लॉक अध्यक्ष गबर सिंह बिस्सी अपना अच्छा खासा जीवन यापन कर रहे हैं, इंजीनियर हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको क्या जरूरत है यहाँ धक्के खाने की। ये पूरा उत्तराखंड को बचाने के लिए हमारे भजन लाल जी हैं, बिलोखाल से यहाँ पे आए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं कि हमने अपने क्षेत्र दल को मजबूत करना है। खोए अधिकार हैं उनको ससम्मान वापस उत्तराखंड क्रांति। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जो यहाँ पे आई हुई है वतन में, उन सबको नमन। आप सब लोग यहाँ पे एक ही उद्देश्य से आए हैं कि अब की बार यूकेडी सरकार, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हमको संकल्प लेना पड़ेगा आज यहाँ पे। तो क्या आप लोग तैयार हैं संकल्प लेने के लिए? तो आप लोग अपनी अपनी सीट से खड़े होने की कृपा करेंगे? धन्यवाद। मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे साथ बोलना आप लोग, ठीक है ना? संकल्प लेती हूं जो भी नाम है आपके, कि इस बार 2027 के चुनाव के लैंडस्टोन और समस्त उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल को ही वोट दूंगी। मैं ये संकल्प अपने देवताओं के नाम पर लेता हूं, अपने इष्ट देवताओं के नाम पर लेता हूं और मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हमारा जल जंगल जमीन खा चुकी हैं वो हम वापस लेंगे। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़। धन्यवाद। और भगवान तारकेश्वर की इस भूमि को परम आदरणीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी, आज के अध्यक्ष गबर सिंह बिस जी और हमारी महिला मोर्चा महिला प्रकोष्ठ की, मैं ये सोच रहा था कि क्या अल्मोड़ा की समस्या और पौड़ी की समस्या में कुछ डिफरेंस है क्या। मैं सोच रहा था हम लोग बाघ और भालू गुणी इसी के पीछे लगे हुए हैं। मैं यहाँ आके भी यही देख रहा हूँ कि यहाँ भी यही कर रहे हैं। यहाँ भी समस्या है कि यहाँ भी वही स्वास्थ्य सेवाओं की कमियाँ हैं, यहाँ भी शिक्षा का अभाव है, यहाँ भी रोजगार का अभाव है। तो एक बात तो समझ में आ रही है, जितने विधायक हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कर रहे होंगे या अपने चमचों के लिए काम कर रहे होंगे। उत्तराखंड के शहीद बेलमती चौहान, हंसा धनई, मंच पे आसीन दल के वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी, यहाँ पे उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गवान, आज जो मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है उसी मातृशक्ति ने उत्तराखंड आंदोलन में जो धार दी थी
चाहे वो खटीमा कांड रहा हो, मसूरी कांड रहा हो, श्रीयंत टापू कांड रहा हो, या जो सबसे बड़ा दुखदायी कांड था रामपुर तिराहे का। मैं उस ओर आपको ले जाना चाहता कि मांग का सिंदूर मेरी बहन का मिटा, मांग का सिंदूर मेरी बहू का मिटा, और गोद सूनी मेरी मां की हुई। लाठी खाई हमने, गोली खाई हमने, और जेल गए हम। और राज कौन कर रहा है? जिन्होंने उत्तराखंड का विरोध किया था। आप अपने को अपने गिरोबान में झांक के देखिए, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। आज हम कहां खड़े हैं? क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है? आत्ममंथन करिए। राज्य बनने के बाद क्या आपने पाया है? आपने खोया ही खोया है, पाया आपने कुछ नहीं है। जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, जिस राज्य के लिए हमने 42 शहादतें दी थी, जिस राज्य के लिए मेरी मातृशक्ति ने अपना सर्वोच्च निछावर किया, क्या वो राज्य आपको मिला है? आप सोचिए। हमें गर्व, हमने 42 शहादतें दी है, लेकिन शर्म से सिर भी झुकता है जब हम मंचों से ये कहते हैं कि मेरी मातृशक्ति ने सर्वोच्च निछावर करके राज्य लिया है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, इसलिए आपको कहता हूं कि 80% मेरी माँ बहनें हमारे साथ थी इस राज्य को लेने के लिए। अगर आपने ये राज्य बनाया है, इस राज्य को भी बचाना आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च जीवन निछावर किया है। और मेरे जैसे अच्छा सैकड़ों लोग यहाँ संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर ऐसे लोग आज भी खड़े हैं इस धरती के अंदर जो इस राज्य को बचाने के लिए संकल्पित हैं। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गवान, मेरे नौजवान साथियों, हमने जो ये राज्य लिया है, हमने ये कहा था कि बुजुर्गों को सम्मान और युवाओं को कमान। लेकिन युवाओं से हमें कह देना चाहते हैं कि संयम बरतिए। हमने राज्य लिया है, हमने संपूर्ण भारत, क्या संपूर्ण विश्व को एक संदेश दिया है कि अहिंसा के रास्ते पे चल के भी किसी की जंग को जीती जा सकती है। और वो जंग जीती है हमने उत्तराखंड राज्य लेके। लेकिन दुख इस बात का होता है, मैंने पहले भी कहा कि गोली खाई हमने, लाठी खाई हमने, गाली खाई हमने, जेल, राज करेगा दूसरा। आपके बच्चों की नौकरियों की बोली लगाई जाती है। आपने कभी सोचा है? हमने राज्य आपके लिए, अपने लिए नहीं लिया था। हमने राज्य लिया था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आज अन्य प्रदेशों में जाके अपना जीवन बसर और रोजी रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, हमने सोचा था कि पृथक राज्य होगा और हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल हमारे बीच में होंगे। मेरे पहाड़ के अंदर पहाड़ जैसा जीवन जीने वाली मेरी मातृशक्ति का जीवन जो है वो सरल होगा, ये हमारी मंशा थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, इसको हमने क्या नहीं दिया। हर तीसरे घर से भारत की सीमा पे हमारा नौजवान, हमारा बच्चा खड़ा है इस राष्ट्र की सेवा के लिए। और वो आज वही भूतपूर्व सैनिक रिटायर होने के बाद इस राज्य को बचाने के लिए भूतपूर्व सैनिक संगठन जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, ये देखिए, उनका जज्बा देखिए, उनका इस राज्य के प्रति उनकी निष्ठा देखिए। अब मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमने राज्य लिया है, हमने इसलिए नहीं लिया था कि इस राज्य में इन 25 सालों में 13 मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री के लिए हमने राज्य नहीं लिया था। हमने कहा था कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो माता हैं, मेरी जो बेटियां हैं, मेरे जो नौनिहाल हैं, उनका जीवन सरल हो सके। लेकिन नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, 25 लाख नौजवानों ने जो है जिस पहाड़ से पलायन किया है। आप किस उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं? कौन सा उत्तराखंड राज्य हमने लिया है? आज मेरा बच्चा जो है, आपका बच्चा जो है, पलायन कर गया है दूसरे प्रदेशों में, और उससे भी ज्यादा
सोचने विषय हमारे लिए यह है कि दूसरे प्रदेशों से 40 लाख लोगों ने इस उत्तराखंड की धरती पर पलायन किया है। सावधान हो जाइए आप लोग। मैं चेताना देता हूं, आप यहां आके कब्जा कर रहा है हमारी जमीनों पे। हमने जय पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं, उसके पीछे हमारी मंशा कोई दूसरी नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि पहाड़ हमारा घर है और मैदान हमारा आंगन है। हम इस बात को कहते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि मैदान बनाम पहाड़ में कहा मतभेद हो, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन तथाकथित कुछ लोग, वो लोग जिन्हें उत्तराखंड राज्य के लिए इस देश को लूटने की बात तो अलग रही, इस राज्य को जिस तरह से लूटा है, भ्रष्टाचार की भेंट जिस तरह से इस राज्य को इन्होंने चढ़ा दिया है, आप देख रहे होंगे क्या स्थिति पहाड़ की हो गई है। 11 जिले जो है पहाड़ी राज्य है, 11 जिले पहाड़ी क्षेत्र है। और इसलिए हम अगर इसको पहाड़ी कहते हैं तो ये वास्तव में पहाड़ी राज्य है। हम इस राज्य की दशा और दिशा बदल देंगे। हम आज से कुछ नहीं चाहते। उन शहीदों को नमन करते हुए, उन शहीदों को कसम खाते हुए आप सौगंध या लेके यहां से जाएंगे कि उन शहीदों के नाम पे हम एक वोट उत्तराखंड क्रांति दल को देंगे। शहादत के लिए यही आपका उनके प्रति श्रद्धा होगी। हम अगर जान दे सकते हैं, मेरे बच्चे अगर जान दे सकते हैं, मेरी मातृशक्ति बेलमती चौहान हंसा धनी अपने सीने पे अगर गोली खा सकती है, तो क्या आप एक वोट नहीं दे सकते इस राज्य को बचाने के लिए? अरे हमने ऐसी कोई चीज आप लोगों से नहीं मांगी है कि जो एक कठिन हो। मैंने तो अपनी मातृशक्ति से ये कहा है, और जहां मेरी मातृशक्ति सड़कों पे आ जाएगी, निश्चित है कि इस राज्य की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। आपसे ये अपेक्षा मेरी है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, साधुओं से दिया हुआ राज्य है। मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, तमाम जो लोग यहां पे बैठे हुए हैं, इतना आप सोच लीजिए। हमारी उम्र गई है। हमने तो ये कहा, बार बार एक बात कहता हूं मैं, मान्य भट्ट जी यहाँ पे हैं, तुम्हारा हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं मेरी उम्र 72 साल की हो गई है, तो वो मैंने खर्च कर दी। 72 साल मैंने खर्च कर दिया। अब तो जो उम्र बाकी बची हुई है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बाकी जो दिन मेरे पास बचे हुए हैं, जो उम्र बाकी बची हुई है, यहाँ के इस राज्य के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए वो दिन समर्पण करता हूं। ये मेरी इच्छा होती है। अगर मैंने इस राज्य में यहाँ मैंने जन्म लिया है, तो इच्छा ये है कि जो ये तिरंगा है इसमें लिपट के मैं जाऊंगा। ये मेरी इच्छा, यही भावनाएं सबको होनी चाहिए। इस झंडे ने आपको जो है ये राज्य दिलाया है। ये वो झंडा है जिसने संपूर्ण भारत को क्या एक संदेश दिया है। इस झंडे ने हमारे बीच में आज जिनको हम पहाड़ का गांधी कहते हैं, वो हमसे विदा ले गए। ऐसे मनीषी हमारे बीच में रहे हैं। मान्य दिवाकर भट्ट जी आज हमारे बीच में नहीं है। याद करिए, वो खैट पर्वत की ऊंचाई पे जब वो बैठे थे तो संपूर्ण भारत सरकार को उन्होंने झुका दिया था। के लिए क्या क्या मुसीबतें नहीं झेली। सौभाग्य रहा मेरा कि स्वर्गीय बडोनी जी के सानिध्य में रह के 3 बार पैदल भ्रमण, उत्तराखंड भ्रमण करने का मुझे उनके सानिध्य में रह के, उनके चरणों में रह के काम करने का मौका मिला। और अब ये हमारे कह रहे थे यहाँ पे रावत जी, निश्चित है बात कि उसी कोटद्वार के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सिर धड़ से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने उत्तराखंड राज्य का विरोध किया था। माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी उन्होंने, और जो पहला मुख्यमंत्री यहां बने हैं स्वामी जी, पहाड़ियों का राज हो जाएगा। अरे दुर्भाग्य रहा कि पहले मुख्यमंत्री वही आदमी बना। दूसरा दुर्भाग्य रहा इस राज्य का कि जिसने कहा था कि मेरे सीने पे जो है चढ़ के तब जाके कहीं राज्य बनेगा, वो थे पंडित नारायण दत्त तिवारी। वो अपने आप नहीं बने, वो जनता ने बनाए। हमने इस राज्य को सब कुछ दिया, हमने अपना जीवन भी दिया।
मेरे बच्चों का मैं अपने से नहीं, तमाम उत्तराखंड का आम जनमानस ने अपने बच्चों की शहादतें भी दी, 42 शहादतें हुई। हमने इतना कुछ आपको दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने इस उत्तराखंड क्रांति दल को क्या दिया? और जब और उस शहादत को वोट दें, उन 42 शहादतों को वोट दें, उस मातृशक्ति के नाम पे वोट दे जिस मातृशक्ति ने जो है अपने सीने पे गोली खाई है। अरे एक बार तो परख लो हमें क्या है। तो उस घर को बचाना, उसकी लिपाई पुताई करना भी आपका कर्तव्य बन जाता है। बचा लो इस राज्य को। और आखिरी मौका है आप लोगों के पास, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप पछताओगे अगर आप आना चाहते हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि मैं संपूर्ण उत्तराखंड भ्रमण करके जिस तरह से आ रहा हूं, जिस तरह से आम जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल के सानिध्य में खड़ा हो रहा है, निश्चित है आप सत्ता की ओर अग्रसर है। और अग्रिम बधाई आपको देना चाहूंगा। ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि जब यहां से उठे आप, तो आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, जहां जहां आपके लोग हैं, उन सबको एक संदेश दे कि आपकी बार उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार, और एक नारे के साथ, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड की हो सरकार, जय बद्री जय केदार, जय बद्री जय केदार, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अब अनुरोध करता हूं हमारे आज के संयोजक महोदय और हमारे एक वरिष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य बचन सिंह जी भी, उनसे भी अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए। मैं अनुरोध करता हूं आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनमें वरिष्ठ जी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा 2 शब्द। और मंच पर आसीन मेरे पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता, चोरीचा पार्यो की हुई चिडेरा, खाली कूड़ा देखी की चोर ताला तोड़नाची, अरे बांडी कुंडी राजे गदा सब्याली जाणाची, एक दिन इनु आलू बुलो गाडवालेला, तुम लौटी किएला, अरे कुड़ी पंगड़ी उजड़ी जाली ढायो मारेला, बोलो जंगलो मारेला, पंगड़ियों पारे कांडा जामी गे जंगले वे जाला, बोलो जंगले वे जाला, अरे कुड़ी पंगड़ी को पता नहीं रालो बांजा केंडिएला, बोलो बांजा केंडिएला, धीरे धीरे परदेसी लोग गाडवाले आणाची, धीरे धीरे परदेसी लोग गाडवाले आणाची, अरे गाडवालियों की पुंगड़ियों पर का बजा का नाची, अब जमाना की बेटी बड़ी गाडवाले निरेणाची, अरे कीरा का मकानों पर झाड़ू पोछा का नाची, ओ मकानू थे वो आपड़ा बतानाची, आपेड़ा मकानों पर जाला लगाची, बोलो कांडाली जाम्याची, बोलो कांडा जाम्याची। धन्यवाद। जय माता दी। एक बार श्रीमती गंगोत्री देवी जी के लिए कि जिन्होंने जैसे उनके बारे में सुना था। अरविंद भाई खाना पहुंचा मत यार। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, मुकेश बेश, मुकेश बेश जिंदाबाद, मंच पे आए बिरोखाल ब्लॉक अध्यक्ष तो गाइस सारा कार्यक्रम जो है कि हो गया। अब निकलते हैं घर की ओर। हमारी गाड़ी आज भी नीचे लगी हुई है और अभी तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन टाइम भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
तो व्यू जो है गाइस काफ़ी प्यारा आता है, यहाँ काफ़ी बढ़िया जगह है घूमने लायक। वैसे सामने जो है पूरा जंगल ही है, कार्बन नेशनल पार्क में आता है पूरा। यहाँ आपको कभी आप रात के सफर में रहते हो, आपको जो है कि यहाँ इन प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे, तेंदुआ से लेके खरगोश तक, अजगर हो गया आपका, जितने मतलब जंगली जानवर होते हैं, भालू हो गया, हाथी हो गया, हाथी हो गए, सब जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ से ये भी निकाल से और सीधा आपका खड़ा था बहुत बड़ा जंगल है। कोड़दार तक ये मान के चलो। हाँ, कोड़दार तक ये मिलता है ये जंगल। वैसे पहुँच चुके हैं अपने बॉन्ड पे, जहाँ से हम सुबह पैदल निकले थे। यहाँ से जो कि बाड़ा जाने का पैदल रास्ता है, तो हमने कहा यहीं से चलते हैं। तो एक नए बंदे जुड़े हमारे साथ यूकेडी के साथ, देख सकते हैं 5 वाली बस अब आ रही है। बहुत लेट आ रही है 5 वाली बस। टाइम बताता हूँ मैं कितना हुआ, रुक जाओ 1 सेकंड। तो 7:30 बजे आ रही है बस, 5 बजे आती थी ये। काफ़ी लेट हो गया हमारे यहाँ। जो कि सुबह भी पैदल निकले थे, पैदल जाने वाला रास्ता हमने बताया नहीं था। हमने कहा शाम को चलेंगे, हमारे पास जो हमारे साथ जो कि बहुत सारे आदमी भी आएंगे, इसलिए जो है कि हमने कहा शाम को ही वीडियो बनाएंगे। सुबह तो हम काफ़ी जल्दी चले गए थे। काफ़ी गर्मी लग रही भाई जी को भी, तो आज गंजी में निकल पड़े। तो गाइस देख सकते हैं 7:30 बजे निकल रही है हमारी 5 वाली बस। जाओगे अगर कोई बंदा बेजर हो जाएगा, उसको पता है कि 5 बजे दुनों में आती है, तो 5 बजे पहले पहुंच जाएगा। तो अब इतनी देर तक रुके, 7:30 बज गई गाइस। 4 बजे या कौन सा टाइम थी, 8 बजे पहुंच। तो गाइस यूकेडी फैमिली के शुभ विचारों का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और जो नए बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।